एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए 12th आर्ट ओल्ड क्लासेज, आप सभी को पता है भाई हमारी अभी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है फिर जो है स्कूल की क्लासेज बंद हो गई। आपका रिवीजन जो है नहीं हो पाया, आगे एग्ज़ाम हो गई। इस वजह से आप लोगों की जो है विद्यालय प्रशासन ने आपके हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास के द्वारा आपका रिवीजन कराने की बात सभी अध्यापकों को कहा गया है। इसके तदुपरांत स्कूल के आदेशानुसार जो है आप लोगों को ये रिवीजन क्लास करवाई जा रही है। इसको आप ध्यान से रोज़ाना पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे। इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से प्रश्न का उत्तर देना है, इस संदर्भ में आज का टॉपिक है वो है न्यायालय। देखिए आज हम जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओल्ड क्लासेज, देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा न्यायपालिका। देखिए जैसे हमें पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में कोई कानून को लेकर के, कोई एक्टिविटीज़ को क्रियान्वित करने से लेकर के किसी प्रकार का जब विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए जो है न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। और जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले आवश्यकता किस बात की हुई? न्यायालय की। तो देखिए इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की जब स्थापना की बात करते हैं या गठन की बात करते हैं तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की बात कही गई है। और न्यायपालिका या न्यायालय से संबंधित जो है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक न्याय व्यवस्था से संबंधित, जिसमें न्यायपालिका का गठन, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद, वेतनमान, पद से हटाने की प्रक्रिया सारी जो है इन अनुच्छेदों के माध्यम से तय की गई है। अभी देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई है। देखिए हमारे यहाँ भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जबकि हमारी न्यायपालिका जो है किस प्रकार की है? देखिए इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, सभी राज्यों में हाई कोर्ट और फिर जो है अधीनस्थ न्यायालय। इस तरह से एक पिरामिड की आकार से जो है हमारी एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। अभी देखिए इसी संदर्भ में हम जो है मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किस तरह से अध्ययन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन को लेकर के, प्रत्येक कंटेंट के प्रत्येक क्वेश्चन को लेकर के रटने की बजाय उसको समझना है।
जैसे मान लीजिए अब हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, तो न्यायपालिका में देखिए सिस्टम मुख्य रूप से जैसे हमने न्यायपालिका का गठन की बात की, इसके बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा है, जिसकी 1950 में स्थापना हुई नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है इसमें अंतिम स्टेज पर जो है न्याय प्राप्त होने का अंतिम साधन है। इसके बाद में वो जो है कहीं भी अपील नहीं कर सकता। देखिए विश्व में जो है हमारा भारत का जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो भारत में जो है सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। विश्व में सर्वशक्तिमान न्यायालय की श्रेणी में आता है। अब देखिए कुछ न्यायालय की बात करें तो देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति। पहला प्रश्न होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अन्य जो न्यायाधीश हैं अन्य न्यायाधीशों की देखिए नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति महोदय मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर नियुक्ति करता है। भारतीय न्याय व्यवस्था जो हमारी निष्पक्ष है, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। हमारे यहाँ जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जो है न्यायपालिका से अलग रखा गया है, ताकि कोई भी न्यायाधीश जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के किसी भी अधिकारी या राजतंत्री व्यवस्था के प्रभाव में आकर के गलत निर्णय नहीं करे। इसलिए जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया। देखिए न्यायाधीशों की पद से हटाने की बात है। राष्ट्रपति के सम्मान जो है राष्ट्रपति के सम्मान जो है महाभियोग द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। और वो भी जो है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने पर जो है इनको हटाया जा सकता है।
देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें हम, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की हम बात करें तो देखिए एक तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है डायरेक्ट हम अपील कर सकते हैं अधिकारों की रक्षा के लिए। रिट से संबंधित अधिकार, देखिए रिट क्या है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधे जनहित याचिका और अनेक प्रकार की रिटें लगाई जा सकती है। एक ये अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय अधिकार जिसको हम बोलते हैं। देखिए अपीलीय अधिकार में क्या होता है कि हम जो है किसी फैसले से, हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और एक जो है क्षेत्राधिकार है वो सलाह संबंधित अधिकार। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को किसी विशेष विषय पर यदि सलाह लेने की आवश्यकता हो तो वो जो है सलाह ले सकता है। इसके लिए नहीं तो जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, नहीं जो है राष्ट्रपति महोदय सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। अब देखिए इसमें कुछ जो है इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए संविधान एवं नागरिक अधिकारों की व्याख्या का दायित्व सरकार के किस अंग पर है? संविधान एवं नागरिक, संविधान एवं नागरिक अधिकारों की व्याख्या अधिकारों की व्याख्या का दायित्व सरकार के किस अंग पर है? एक तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस किन दशाओं में पद से हटाया जा सकता है? ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से।
इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसको समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 99वां जो संविधान संशोधन है, इसके बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है कि भाई उनकी जो है नियुक्ति किस पैनल के आधार पर की जाए, उससे संबंधित जो है यह संविधान संशोधन करके जो पूर्व में जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था को जो है निरस्त किया गया है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की मुख्य रूप से हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात की हमने। देखिए गठन की बात की, ऐसी गठन की, तो इसमें अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान है कि एक जो है उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। ये फिर इसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा। फिर न्यायाधीशों की योग्यता, देखिए योग्यता की बात करें तो वो किसी भी न्यायालय में या तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्यरत हो, या फिर वो राष्ट्रपति की दृष्टि में अच्छे कानून के ज्ञाता हो, या फिर वो किसी न्यायालय में 10 वर्ष से अधिक समय तक वकालत की हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी प्रकार के लाभ पद पर कार्यरत नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को जो है न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में देखिए न्यायाधीश को पद से हटाने की, पद से हटाना, तो ये जो है राष्ट्रपति के सम्मान महाभियोग द्वारा जो है इनको पद से हटाया जा सकता है। ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है। इसके बाद में देखिए इनके अधिकार की बात करें तो देखिए इनके पास मौलिक अधिकार, सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय अधिकार है, इनके क्षेत्राधिकार हैं, रीट संबंधित अधिकार हैं, ये समस्त जो है अधिकार इनको दिए गए हैं। इस तरह से आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी 1950 को की गई। इसलिए की गई, मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के क्रियान्वयन के जो समस्या उत्पन्न होती हैं, जो झगड़े होते हैं, जो विवाद होते हैं, उन विवादों को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए जो इसकी स्थापना की गई। धन्यवाद।